नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। देखिए, आज उत्तराखंड डेली जीके की 8वीं क्लास है, ठीक है? तो ये सीरीज़ मैंने उत्तराखंड डेली जीके क्लासेस की स्टार्ट की थी। अभी कंटिन्यू मैं आपको उत्तराखंड डेली जीके क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसका ये आज का 8वां सेशन है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र, जो आपके ब्रिटिश शासन से लेके स्वतंत्रता संग्राम यानी कि स्वतंत्रता के बाद तक के जितने भी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है? तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप उन क्लासेस को भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका उत्तराखंड का जो जीके है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा यूकेएसएससी, यूकेपीएससी दोनों ही एग्ज़ाम्स के दृष्टिगत। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र, जिसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, उत्तराखंड के पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो 3 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में हम लोग ब्रिटिश नियंत्रण में जब उत्तराखंड था उस समय कौन-कौन से आपके जो समाचार पत्र थे। सेकंड, जब जन जागृति और स्वतंत्रता आंदोलन का जो समय था यानी कि द्वितीय चरण, और तृतीय चरण स्वतंत्रता संग्राम की पराकाष्ठा यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो आपके 3 चरणों में पत्रकारिता का जो भी इतिहास रहा है उत्तराखंड का, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है? तो सबसे पहला देखिए, जो प्रथम चरण है आपका 1842 से 1870, शुरुआती प्रयास और अंग्रेजी पत्रकारिता का समय। ठीक है? इस चरण में मुख्य रूप से अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों का प्रभुत्व रहा। ठीक है? तो सबसे पहला जो है इम्पोर्टेंट आपका समाचार पत्र है द हिल्स। ठीक है? कब ये आपका स्टार्ट हुआ था? 1842 में स्टार्ट हुआ था। स्थान कहाँ से निकलता था ये समाचार पत्र? मसूरी से निकलता था। भाषा इसकी अंग्रेजी थी। इसके संपादक कौन थे? जॉन मैकिनन। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। द हिल्स, द हिल्स 1842 में उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला सबसे पहला समाचार पत्र था। ठीक है? द हिल्स जो मसूरी से छपता था, अंग्रेजी भाषा में था। इसके संपादक जॉन मैकनेन थे। ठीक है? महत्व की बात करें तो ये उत्तराखंड क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आम पहाड़ी जनता के बजाय मुख्य रूप से यहाँ के रहने वाले अंग्रेजों के लिए था, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में था। तो ये मेनली अंग्रेजों द्वारा जो समाचार सब पत्र सबसे पहले प्रकाशित किया गया द हिल्स ही प्रकाशित किया गया, जो मसूरी से निकलता था। ठीक है? तो मसूरी से ये छपता था। याद रखिएगा द हिल्स। अगला जो इम्पोर्टेंट आपका समाचार पत्र है वो आपका मैसिफ लाइट। ठीक है? मैफिस लाइट आपका, ये आपका अगला इम्पोर्टेंट समाचार पत्र 1845 में ये प्रकाशित हुआ हुआ करता था मसूरी से। ठीक है? तो मैफिस लाइट भी आपका मसूरी से 1845 में ये अखबार छपता था। महत्व की बात करें तो यह एक अंग्रेजी अखबार था, ये भी अंग्रेजी भाषा में ही था। लॉर्ड डलहौजी ने 1857 में इसे साम्राज्य विरोधी अखबार करार दिया। ठीक है? अगर आपसे पूछेगा साम्राज्य विरोधी अखबार किसे करार दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा, तो मैफिस लाइट को दिया गया था। ठीक है? 1845 में ये भी मसूरी से निकलने वाला एक अंग्रेजी अखबार था। अगला जो इम्पोर्टेंट आपका अखबार है वह आपका समय विनोद है। ठीक है? तो ये उत्तराखंड क्षेत्र से निकलने वाला पहला हिंदू और उर्दू दोनों भाषाओं में छपने वाला समाचार पत्र था। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समय विनोद पूछेगा। उत्तराखंड से निकलने वाला पहला हिंदी आपका समाचार पत्र कौन था? तो समय विनोद था। अगर पूछेगा उर्दू भाषा में तो ये भी समय विनोद ही था। 1868 में ये इसका स्टार्ट हुआ था ये समय विनोद जसपुर नैनीताल से। ठीक है? तो सॉरी, नैनीताल उस समय नैनीताल हुआ करता था, जसपुर नैनीताल से आपका समय विनोद, ये जगह आपने याद रखनी है, जसपुर जो अब फिलहाल उधम सिंह नगर में है, तो वहां से निकलता था ये समय विनोद। इसके संपादक कौन थे? तो जयदत्त जोशी थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा समय विनोद के संपादक कौन थे? तो जयदत्त जोशी। महत्व की बात करें तो यह उत्तराखंड क्षेत्र से निकलने वाला पहला हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में छपने वाला देसी भारतीयों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। यह पाक्षिक यानी कि 15 दिन में प्रकाशित होता था। ठीक है? तो 15 दिन में यानी कि पाक्षिक रूप से प्रकाशित होता था समय विनोद। और उत्तराखंड से निकलने वाला पहला हिंदी में जो अखबार निकलता था वो समय विनोद ही था। 1868 में जसपुर से इसके संपादक जयदत्त जोशी थे। और ये 2 भाषाओं में होता था, निकलता था, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में। ठीक है? तो ये भी पूछ सकता है कि हिंदी और उर्दू भाषाओं में निकलने वाला पहला अखबार कौन-सा था? तो समय विनोद था 1868 में। ठीक है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगला देखिए द्वितीय चरण स्टार्ट होता है 1871 से 1939, जन जागृति और स्वाधीनता की नींव के समय का जो आपका ये काल है। तो यह चरण उत्तराखंड में हिंदी पत्रकारिता के विकास और क्षेत्रीय जन मुद्दों के लिए को उठाने के लिए महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय जन मुद्दे थे उनको उठाने के लिए ये वाला जो चरण था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो आपके अखबार निकले थे वो आपके स्थानीय भाषाओं में और हिंदी में निकले थे। ठीक है, और इसके थ्रू जो ब्रिटिश की जो भी जो उनकी नीतियाँ रही थी उनको उजागर किया गया था। ठीक है, तो पहला अखबार है इसमें अल्मोड़ा अखबार, ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता है। 1871 में अल्मोड़ा से ये आपका प्रकाशित होता था। संपादक की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है, बुद्धि वल्लभ पंत ने इसकी शुरुआत की और बद्रीदत्त पांडे ने इसको आगे बढ़ाया 1913 से। ठीक है, तो इसके संपादक एक तरह से बुद्धि वल्लभ पंत ही थे शुरुआती में, बाद में बद्रीदत्त पांडे ने 1913 से इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अल्मोड़ा अखबार अल्मोड़ा से निकलता था 1871 में। महत्व की बात करें तो यह उत्तराखंड में जन जागृति उत्पन्न करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पत्र था। यह 48 साल यानी कि 1871 से 1918 तक चला। 1918 में जब बद्रीदत्त पांडे ने इसमें ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की तो तत्कालीन कलेक्टर ने इसे बंद करवा दिया था। ठीक है, तो 1918 में इसको बंद करवा दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्योंकि इसमें ब्रिटिश की जो नीतियां थी उनकी आलोचना की गई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा अखबार अल्मोड़ा से निकलता था 1871 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो इम्पोर्टेंट अखबार है आपका गढ़वाल समाचार। ठीक है, ये 1902 में इसका शुरू हुआ था। ये स्थान की बात करें तो लैंसडाउन से ये प्रकाशित होता था। ठीक है, तो गढ़वाल समाचार 1902 से प्रकाशित हुआ। स्थान लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल। संपादक कौन थे? तो गिरिजादत्त नैथानी थे। ठीक है, तो गढ़वाल समाचार पत्र के आपके संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी थे। महत्व की बात करें तो यह गढ़वाल क्षेत्र में पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला पहला पत्र था। यह मासिक पत्र था, यानी कि महीने में एक बार निकलता था। 1913 में इसका पुनः प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो 1902 याद रखेंगे, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था लैंसडाउन से, जिसके संपादक गिरिजादत्त नैथानी थे, और गढ़वाल क्षेत्र में पत्रकारिता की शुरुआत करने वाला ये पहला पत्र था। ठीक है, अगला जो पत्र था वो आपका गढ़वाली था। गढ़वाली 1905 में देहरादून से प्रकाशित होता था। प्रकाशक कौन थे? तो गढ़वाल यूनियन देहरादून द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। संस्थापक या फिर संपादक मंडल की अगर हम बात करें तो तारादत्त गैरोला, गिरिजादत्त नैथानी, विशंबर दत्त चंदोला इसके संस्थापक और संपादक मंडल थे। ठीक है, तो 1905 से प्रकाशित होता था गढ़वाली अखबार देहरादून से। अगर हम महत्व की बात करें गढ़वाली समाचार पत्र की, तो यह उत्तराखंड में पत्रकारिता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। इसने कुली बेगार प्रथा, वन अधिकार और रवाई कांड, जिसको तिलाड़ी कांड भी बोलते हैं, जैसी क्षेत्रीय समस्याओं को उठाकर व्यापक जन समर्थन हासिल किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट आपका आपका जो समाचार पत्र है वो आपका विशाल कीर्ति है। ठीक है, विशाल कीर्ति 1913 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। कहाँ से? पौड़ी से। ठीक है, तो पौड़ी से निकलता था विशाल कीर्ति। संपादक की बात करें तो सदानंद कुकरेती विशाल कीर्ति अखबार के संपादक थे। ठीक है, महत्व की बात करें तो यह एक मासिक पत्र था, यानी कि महीने में एक बार छपता था, जिसने समाज सुधार और शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, विशाल कीर्ति आपका 1913, पौड़ी गढ़वाल से, संपादक सदानंद कुकरेती। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट आपका समाचार पत्र था वो आपका पुरुषार्थ था। ठीक है, पुरुषार्थ आपका ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। 1917 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। कहाँ से? दुगड्डा और नैथड़ा, जो आपका दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में, वहां से आपका पुरुषार्थ नामक अखबार का प्रकाशन स्टार्ट हुआ 1917 में। किसने किया? गिरिजादत्त नैथानी ने ही किया। तो यह मासिक पत्र गढ़वाल समाचार के बंद होने के बाद गिरिजादत्त नैथानी ने शुरू किया था। ठीक है, तो गढ़वाल समाचार पत्र जब बंद हो गया तो 1917 में पुरुषार्थ नामक आपका मासिक पत्र स्टार्ट किया गया गिरिजादत्त नैथानी ने, दुगड्डा नैथाना से। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट आपका अखबार है वह शक्ति है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अखबार है। 15 अगस्त 1918 से इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ। स्थान अल्मोड़ा से। संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, तो शक्ति समाचार पत्र के पूछेगा आपसे संपादक कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे। कब इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ? तो 15 अगस्त 1918। कहाँ से? अल्मोड़ा से। महत्व की बात करें तो यह अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगाने के बाद शुरू किया गया था। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति नामक ये आपका साप्ताहिक पत्र स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये साप्ताहिक प्रकार का पत्र था, ये भी आप याद रखिएगा।
जिसने स्वतंत्रता संग्राम और कुमाऊं के राजनीतिक मुद्दों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका अखबार है शक्ति। अगला जो इंपॉर्टेंट अखबार है आपका स्वाधीन प्रजा। ठीक है, तो 1930 में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ अल्मोड़ा से। संपादक इसके कौन थे? मोहन जोशी थे। ठीक है, तो स्वाधीन प्रजा पूछेगा तो आपसे 1930, स्थान अल्मोड़ा और संपादक मोहन जोशी। महत्व की बात करें तो यह स्वतंत्रता आंदोलन को समर्पित था और इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बेबाकी से लेख प्रकाशित किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वाधीन प्रजा 1930 अल्मोड़ा से, और संपादक इसके मोहन जोशी थे। अगला जो तृतीय चरण स्टार्ट होता है वो आपका 1939 के बाद, जो स्वतंत्रता का जो समय था, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता और आधुनिकता, तो वो चरण है इसका। इस चरण में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और पत्रकारिता ने एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके जो समाचार पत्र है कर्मभूमि था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आपका। 1939 में स्टार्ट हुआ लैंसडाउन कोटद्वार से। संपादक इसके भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन थे। कर्मभूमि कहाँ से निकलता था? लैंसडाउन से निकलता था, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, 1939 में स्टार्ट हुआ, भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन के संपादक थे। महत्व की बात करें तो यह साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछेगा कर्मभूमि किस प्रकार का पत्र था, तो साप्ताहिक, ये सप्ताह में एक बार प्रकाशित होता था। कहाँ से? लैंसडाउन से। गढ़वाल के रूप के राष्ट्र चेतना को जगाने और टिहरी रियासत के विरुद्ध जन आंदोलन को दिशा देने में सबसे आगे रहा। ठीक है, तो पूछेगा टिहरी रियासत के विरुद्ध जन आंदोलन को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण किस समाचार पत्र का योगदान रहा? तो कर्मभूमि का रहा था, टिहरी रियासत के विरुद्ध जन आंदोलन को दिशा देने में। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट आपका समाचार पत्र है वो आपका संदेश है। 1940 में ये आपका कोटद्वार से निकलता था। इसके संपादक कृपाराम मिश्र मनहर थे। ठीक है, तो संदेश आपका समाचार पत्र 1940 में कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल से निकलता था, जिसके आपके संपादक कृपाराम मिश्र मनोहर थे। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका अखबार है आपका युगवाणी है, बहुत बार पूछता है। वर्ष 1941 में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से निकलता था? देहरादून से। ठीक है, तो युगवाणी आपका कहाँ से निकलता था? देहरादून से। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कब? 1941 में स्टार्ट हुआ था। संपादक की बात करें तो आचार्य गोपेश्वर नारायण कोठियाल। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, पूछेगा युगवाणी के संपादक कौन थे? तो आचार्य गोपेश्वर नारायण कोठियाल। महत्व की बात करें तो यह टिहरी रियासत में राजशाही के विरुद्ध हुए जन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पत्र था। ठीक है, तो इसका रोल भी टिहरी रियासत के में जो राजशाही के विरुद्ध जो जन आंदोलन हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पत्र था युग वाणी, जो देहरादून से निकलता था। अगला और अंतिम आपका स्वतंत्रता के बाद का जो प्रमुख पत्र है वह आपका पर्वतीय दैनिक। ये 1956 में नैनीताल से निकलता था। संपादक इसके विष्णुदत्त उनियाल थे। महत्व की बात करें तो इसे उत्तराखंड का पहला दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछेगा उत्तराखंड का सबसे पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा? तो पर्वतीय दैनिक था। दैनिक इसमें नाम भी लगा हुआ है। 1956 में नैनीताल से प्रकाशित होता था। विष्णुदत्त उनियाल इसके संपादक थे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, आपके रिक्वेस्ट पे मैंने एक टॉपिक लिया था। ठीक है, मेरे को कमेंट आया था कि सर उत्तराखंड के प्रमुख समाचार पत्र को की क्लासेस आप लेके आइए। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। बाकी अगर आपका कोई और भी आपका कोई आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो आपको उसी टॉपिक पे प्रोवाइड कराऊँ। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछली पीडीएफ सारी शेयर ऑलमोस्ट कर दी हैं, तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस, लेक्चर आप मिस ना करें। ठीक है, तो कहीं न कहीं आपको ये बेनिफिट ही मिलेगा। जितना भी आप पढ़ेंगे, कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपको ये मदद करेंगी, क्योंकि क्वेश्चन जब फँसेंगे तो इनसे आपको मदद मिलेगी इन क्लासेस से। ठीक है, तो ये क्लासेस ना कि वनडे एग्जाम्स के लिए, बल्कि जो आपके डिस्क्रिप्टिव, जो आपके अपर पीसेस, लोअर पीसेस, समीक्षा अधिकारी के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपने आंसर राइटिंग करनी होती है, तो वहाँ पे भी आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि
और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए आज की जो वीडियो इसको हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।